चलो मैं रिवाइज कर दूं. पॉइंट फॉर्म. On this circle s equal to 0, we have a point x1 comma y1 and we are trying to find the equation of tangent at this point. तो यहाँ पे मैंने CA का स्लोप लिख दिया है, देख सकते हो, y2 minus y1 upon x2 minus x1 से. So slope of tangent क्या होगा? What is the slope of tangent first of all? तो m1 m2 equals to -1 and that's why it is minus of minus x minus x1 plus g upon y1 y plus. अब तो बस स्लोप है, पॉइंट है, तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 equals to slope minus x1 plus g upon y1 plus f into x minus x1. स्लोप पॉइंट फॉर्म. चलो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना यार, रुकेंगे नहीं, हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको और देखते हैं क्या आता है. सो y1 plus fy minus y1 square minus fy1 equals to minus xx1 minus gx plus x1 square plus gx1. तो ऐसा करते हैं, कुछ जो पॉजिटिव टर्म्स उनको एक साइड रख लेते हैं, जैसे कि xx1 y1 gx fy, और जो टर्म्स नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड की उनको उधर शिफ्ट कर लेते हैं. तो ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1. तो ये उस टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है. इसको भी हम फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अभी इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. रीजन ये कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है. ये जो पॉइंट है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे. सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, राइट. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल s इक्वल टू 0 थी, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 थी. अब इसको x1 y1 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो बेसिकली हमारे पास ये रिलेशन है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0 है. So how do you want to use it? Because right hand side देखो, we have x1 square, we have y1 square, gx1 है, fy1 है. So क्या किया जाए? adding gx1 plus fy1 plus c both sides. क्यों? ये मैं क्यों कर रहा हूँ? जिससे राइट हैंड साइड 0 हो जाए. अगर राइट हैंड साइड को ये मिल गया तो 0 हो जाएगा ना भाई, सही है? यस सर. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? xx1 प्लस y1. ये देखो gx and gx1, so g कॉमन, x plus x1, f कॉमन, y plus y1 plus c equals to 0. Are you getting? ये 0 राइट हैंड साइड 0 कैसे हो गए? बिकॉज ये कंप्लीट हो गई, सारी टर्म्स आ गई, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड व्हाटएवर. अब जो इक्वेशन तुम्हारे पास आई है वो डेफिनेटली टेंजेंट की इक्वेशन है, एंड आई एम कॉलिंग इट point form because this is equation of tangent at a certain point, at a point which lies on the circumference of this circle x1 comma y1. If you compare this equation with the equation of circle, ध्यान से देखो, मतलब एक तरीके से याद करने का तरीका, ये सर्कल की इक्वेशन है और ये टेंजेंट की इक्वेशन है. टर्म बाय टर्म कंपेयर करो. व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? तुम्हें कुछ दिखता है? को x के बराबर रख दिया तो सेम हो जाएगी. राइट. मतलब मैंने x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस किया है, मैंने y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस किया है, मैंने g तो उतना ही है, मैंने x को, हालांकि ये 2x है, x को x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस किया है, और मैंने y को y प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस किया है. देख लो. अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? पहले तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर तुम इस रिप्लेसमेंट को याद रखोगे तो तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे. पहले अच्छी बात ये है, लेकिन ये यहां तक लिमिटेड नहीं है. सबसे
मतलब उससे भी बेटर क्या है वो ये है कि अगर ये सेम रिप्लेसमेंट तुम किसी भी कोनिक में कर दो, किसी भी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कोनिक, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, दिस वर्क्स एंड दिस इज अमेजिंग। मतलब ये रिप्लेसमेंट सर्कल तक लिमिटेड नहीं है, इट वर्क्स फॉर एवरी कोनिक, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कहीं भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पैराबोला हमने स्टार्ट नहीं किया है, बट तुम सबको पता होगा कि पैराबोला की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और मान लो मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज 1,2। देखो ना 1,2 उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? x को 1 रख दिया, y को 2 रख दिया। अब मुझे इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, दिस इज नॉट सर्कल राइट, दिस टाइम इट इज नॉट डायरेक्ट कि हम वहां से सेंटर से ज्वाइन कर देंगे और हमको उसको स्लोप मिल जाएगा, बट जो हमने अभी अभी रिप्लेसमेंट्स देखे हैं, अगर तुम वो रिप्लेसमेंट्स करो, फॉर एग्जांपल देखो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या है? वाई वाई y वन। by 1 एक्स का रिप्लेसमेंट क्या है? एक्स प्लस x1 बाई 2। So this will work for a parabola also. We'll prove it in case of parabola. But for now, तुम्हारा आंसर आ चुका है। देखो आंसर क्या आ गया, y1 मतलब y1 2 है, 2y equals to 2 times x plus 1, 2 to cancel, y equals to x plus 1 is the equation of tangent to a parabola, जो चैप्टर हमने भी स्टार्ट नहीं किया, उस चैप्टर यानी उस कर्व की भी तुम tangent की इक्वेशन लिख सकते हो यूजिंग द सेम रिप्लेसमेंट। तो ये फैक्ट उसको बेटर बनाता है इस थ्योरी को। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अभी अभी रुका नहीं, कि ये 2D नहीं, ये 3D में भी काम करता है। द सेम रिप्लेसमेंट वर्क्स इन 3D एज वेल। तुम्हें 3D का एग्जांपल दिखाता हूं मैं, हालांकि नाउ वी आर गोइंग बियॉन्ड आवर सिलेबस, हमको वहां तक पहुंचने की जरूरत है नहीं। 3D में अगर मैं मान लो एक स्फीयर ले लूं, स्फीयर, अब तुमको शायद पता तो नहीं होगा, जैसे मान लो ये 3D का मतलब z एक्सिस भी आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू मान लो 9 है सपोज, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 9 क्यों, मान लो हाँ चलो 9 ठीक है। अब इस पर मैंने एक पॉइंट पिक किया, ये स्फीयर है 3D है, इस पर एक ये इसके सरफेस पे मैंने एक पॉइंट लिया, दिस पॉइंट इज 2 2 1, सेटिस्फाई कर रहा है, 4 + 4 8 + 1 9 राइट, 2 2 1। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक स्फीयर है और उस पर एक पॉइंट है। नाउ इफ समथिंग हैज टू टच, या चलो मैं लाइन की बात करता हूं, एक लाइन जो है वो स्फीयर को, इस 3D शेप को टच कर रही है इस पॉइंट पर, डू यू थिंक दिस लाइन इज यूनिक? क्या एक यूनिक लाइन होगी सर एक जो यहाँ पे टच करेगी? ये फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस होगा। इनफैक्ट अगर उन सारी लाइंस को मैं क्लब कर दूं तो देयर विल बी अ प्लेन। इट्स लाइक एक प्लेट ले लो, उसमें अपना एप्पल रख दो और समझ जाओ कि प्लेट जो है तुम्हारा, इट इज द प्लेन टचिंग दिस एप्पल एट अ पॉइंट, ऐसा अज्यूम कर सकते हो। तो क्या मेरी बात क्लियर है कि जब तुम स्फीयर पे एक पॉइंट लोगे 3D में, उस पर एक पॉइंट अगर तुम पिक करते हो तो उस पर टेंजेंट एक यूनिक लाइन नहीं होगा बट एक यूनिक प्लेन हो जाएगा। देयर विल बी इनफाइनाइट सच लाइंस। जिसको तुम फैमिली ऑफ लाइंस बोल रहे हो वही फैमिली क्लब होके एक प्लेन बना देगी एक्चुअली। यूजिंग सेम रिप्लेसमेंट्स यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन आल्सो। पता है उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x को रिप्लेस करो x x1 से यानी कि 2x, y स्क्वायर को रिप्लेस करो y y1 से यानी 2y, z स्क्वायर को रिप्लेस करो z z1 से यानी कि z into 1 equals to 9 is your answer. This is the equation of tangent plane. समझ रहे हो? तो किसी भी 2D कर्व पे और किसी भी डायमेंशन के 2D कर्व 2D शेप पे, सॉरी किसी भी डायमेंशन में 2 डिग्री इक्वेशन पे ये हमेशा काम करेगा। यानी तुम डायमेंशंस बढ़ाते जाओ बट इफ यू आर कीपिंग द डिग्री टू 2 डिग्री का ही अगर इक्वेशन है then this replacement will always work. Anyways, सर्कल पे अभी हम हैं तो हम चलो सर्कल की बात कर लें। सर्कल में तो फिलहाल इतने ही रिप्लेसमेंट्स आने वाले हैं। सर तो इस ये रिप्लेसमेंट में ऐसा क्या स्पेशल है जो ये सब पे अप्लाई हो रहा है?
अब ये इन जनरल बात की जाएगी बाद में, जब मैं तुम्हें, अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं कोन पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कोन के बारे में। कोन मतलब, क्योंकि देखो उसका नाम कोनिक सेक्शंस है ना, तो कहीं ना कहीं हमें पहले कोन पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि इस रिप्लेसमेंट में ऐसा स्पेशल क्या है। तो यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट नहीं आएगा कभी, क्योंकि सर्कल में एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती है, बट कहीं पर तुम्हें मिल सकती है, किसी और कर्व में तुम्हें एक्स वाई की टर्म मिल सकती है। तो ये भी एक रिप्लेसमेंट लिख लो, एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स वन वाई प्लस एक्स वाई वन बाई टू से। सो इफ यू विल रिमेंबर दीज रिप्लेसमेंट्स, ट्रस्ट मी, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर एक चैप्टर नहीं, किसी भी चैप्टर में, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो नोट कर लो भाई, नोट कर लो। और ये भी ध्यान रखना कि ये तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरा नेटवर्क खराब है, क्या दिक्कत है? सर क्या हो गया? सबकी आवाज इसकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही तेरी यार। s इक्वल टू 0 में ये रिप्लेसमेंट अगर तुम करोगे तो तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। नोट कर लो इसको, नोट करो। तो समटाइम्स अलजेब्रा आल्सो सरप्राइजेस अस, और ये वो पॉइंट है। अरे बहुत एफर्ट मार रहा है भाई, आवाज नहीं आ रही तेरी। कौन है, कौन सा बच्चा है भाई? आवाज नहीं आ रही, फिर तुम रीजॉइन करो, देखो नेटवर्क कुछ इशू लग रहा है। ठीक है, और अब आगे इस बात को ध्यान रखना कि आफ्टर these replacements, s equals to 0 will transform to t equals to 0। यानी जैसे मैं s equal to 0 लिख रहा हूं जनरल इक्वेशन के लिए, टेंजेंट या ये जो भी इक्वेशन आ रही है उसको मैं t equals to 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। ये बात अब ध्यान रखना, ठीक है? अगर कहीं पे लिखा हुआ है t equal to 0 तो समझ जाओ कि मैंने ये रिप्लेसमेंट कर दी है। ऑलराइट, तो बताओ मुझे इस पॉइंट में किसी, ये तो मैंने पूरा प्रूफ तुम्हें डेरिवेशन दिखाई दिया, तो तुम्हें सर्कल में तो कोई डाउट ही नहीं होगा ना कि ये रिप्लेसमेंट क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो रिवर्स आए हैं ना। हमको दिख रहा है कि ये रिप्लेसमेंट क्यों काम कर रहे हैं, बिकॉज हमने उसको डिराइव किया है। अच्छा हार्दिक था, तो यहां पर तो फिलहाल प्रूफ कंप्लीट है, जो मैं बोल रहा हूँ सही है, लेकिन व्हाई दिस विल वर्क फॉर पैराबोला एज वेल एज इलिप्स एज वेल एज हाइपरबोला एज वेल एज स्फीयर, हर चैप्टर में काम क्यों करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन अलग से देना पड़ेगा, तो वो देखेंगे बाद में। सर्कल के लिए तो आई थिंक यू शुड बी सेटिस्फाइड। बताओ आगे बढ़े या कुछ पूछना है? अरे हार्दिक आवाज नहीं आ रही तेरी यार। हाँ अभी थोड़ी बेटर है, बताओ। हेलो सर मैं वो पूछ रहा था जो आपने एस लिखा, आ रही है आवाज? s इक्वल्स टू मैं लिखा है, क्या बोल रहे हो? सर जो हम x(x1) जो आपने लिखा वहां पे, हाँ हाँ सर तो लाइक वो तो x1 तो एक कांस्टेंट पॉइंट है ना, और उसके साथ एक लीनियर वेरिएबल x मल्टीप्लाइड है, तो सर आपने उसको यस, तो x भाई पर क्यों लिख टेंजेंट, दिया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो तो एक लीनियर इक्वेशन होगी ना, एक्स और वाई में। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे ना, तभी तो बोलेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक्स स्क्वायर विल चेंज टू एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर विल चेंज टू वाई वाई वन एंड सो ऑन। तो सारी टर्म्स को लीनियर बन गई ना, कंफ्यूजन क्या है? हाँ सर। सेकेंड डिग्री इक्वेशन कर्व की है, सर्कल की है, और उसको हमने जब ये रिप्लेसमेंट्स करोगे तो तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। 2D में कोई भी लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और ये स्ट्रेट लाइन फिलहाल टेंजेंट है। चलो ऑलराइट, आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को? इस पार्ट में कोई डाउट नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पर, जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करें। जैसे मान लो फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent at
at 1, 1 to circle है x square plus y square minus 2x minus 4y plus c equal to 0. Find the equation of tangent to the circle. One comma one lies on the circle. तभी हम equation of tangent पूछ रहे हैं. So for those who are confused कि c क्यों नहीं दिया गया, I think तुम्हें समझ में आ रहा होगा c क्यों नहीं दिया गया, right? तो तुम c निकाल सकते हो. तो जल्दी से तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? y equal to 1 है शायद से. y is equal to 1. y equals to 1. y equals to 1 और ये चीज मतलब बनाओगे डायग्राम तो भी तुम्हें दिख जाएगा. तो वैसे सेंटर C और की वो पॉइंट value- देख के भी समझ जाएंगे ना. करेक्ट. तो यहाँ पर तूने 1,1 सब्स्टिट्यूट किया होगा क्योंकि 1,1 विल सेटिस्फाई दिस. तो तुम्हें c की वैल्यू मिल गई होगी. c की वैल्यू क्या मिली? 4. और उसके बाद Yes, sir. रिप्लेसमेंट्स अगर तुम करोगे तो x into 1. हाँ सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो x Yes, sir. plus 1 by 2 और y plus 1 by 2 and plus 4 equals to 0. इतनी कैलकुलेशन करनी है और ये हो गया x plus y minus x minus 1 minus 2y और क्या minus 2 plus 4 equals to 0. तो ये x completely कैंसिल हो जाता है और y equals to आ जाता है 1. So y equals to 1 is the equation of tangent to the circle. Because the fact that this point is on the circle, तो वो जो एक वेरिएबल है उनको मिल ही जाएगा और फिर रिप्लेसमेंट से हमको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा x x1 y y1 है ना, t equal to 0. याद रखो, अच्छी इक्वेशन है. चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है तीसरा पार्ट. हालांकि इतना इंपॉर्टेंट सर्कल के केस में तो नहीं है लेकिन हम इसलिए क्योंकि कॉमन रहेगा ये तुम्हारा हर कोनिक सेक्शन चैप्टर में ये 3 फॉर्म्स हमको लिखनी है, टैंजेंट के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी. तो फिलहाल टैंजेंट की तीसरी जो फॉर्म है उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म. पैरामीट्रिक फॉर्म. सर ये की थी. आई थी सर. नहीं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. ओके. ठीक है. पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? सो लेट्स टेक अ स्टैंडर्ड सर्कल फर्स्ट. equation of tangent to standard circle x square plus y square equal to a square at the parametric point. मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पॉइंट लेते हैं at a cos theta comma a sin theta. तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी इट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बोलेंगे या पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टैंजेंट बोलेंगे बिकॉज ये पैरामीट्रिक पॉइंट पे है. तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा दिस इज नथिंग बट पॉइंट फॉर्म. भाई x1 को a cos थीटा और y1 को a sin थीटा लिख दिया गया है कि नहीं? क्योंकि जो हमने ऊपर पढ़ा है दिस विल ऑलवेज वर्क इफ वी हैव अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. तो ये पॉइंट भी तो सर्कमफेरेंस पे ही है, a cos थीटा sin थीटा. तो क्या होगा तुम्हारा आंसर? x1 y1 equals to a square and x1 is a cos theta, y1 is a sin theta. तो a यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो और ये हो गया तुम्हारा x cos theta plus y sin theta equals to a. So this is the equation of tangent at a cos theta, a sin theta. For the standard circle, बहुत ही स्पेशल सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है. लेकिन अगर ये सर्कल जनरल फॉर्म में आ गया तो इक्वेशन इतनी अच्छी नहीं आएगी, तुम्हें पता ही है ना. उसमें हम कहीं लेंगे, कोई मतलब नहीं है लिखने का.
तो फिलहाल पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब ये होता है इस चैप्टर में तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमने उसका ज्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म, हमने पॉइंट फॉर्म पढ़ रखा है, तो तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर स्टैंडर्ड सर्कल आता है तो ठीक है, ये रही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बताओ भाई, यहां तक सही है सब कुछ? कोई दिक्कत हो तो उसको तुरंत शेयर करो, बताओ मुझे। तीनों फॉर्म्स सबको क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, बताओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। सर कौन सी स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। हाँ, सर y y equal to इक्वल टू mx mx plus प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। करेक्ट। पॉइंट फॉर्म है, वो रिप्लेसमेंट याद कर लो, पैरामीटर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करके दिखाओ। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, find the points of contact of tangents y equals to mx plus minus a root 1 plus m square जो तुमने बोला, and circle obviously standard circle है, x square plus y square equals to a square। यानी कि जो तुम दो tangents बता रहे हो, obviously slope same है दोनों का, तो जहां पे ये टच कर रही है ये मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ m आएगा ऑब्वियसली ना। हमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ m। सो टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड, क्या करोगे बताओ। सर एक तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली, एक हमारा मेथड ये है कि दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जाए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात, उससे आंसर आएगा। सर हम ऐसे कर सकते हैं, हम x1 y1 मान सकते हैं और ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख के उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वेरी गुड। जो ये मेथड, ये क्वेश्चन देने का पर्पस ही यही है। आगे चलकर कोनिक सेक्शन देखोगे जब कर्व को मिक्स करेंगे, सर्कल, पैराबोला, पैराबोला, एलिप्स, दो इक्वेशंस को कंपेयर करना ज्यादा इजी है। दो इक्वेशंस को कंपेयर करना इसलिए इजी है बिकॉज वो इक्वेशंस ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है, हम उनको सॉल्व करके डिराइव करके लेके आते हैं, इंस्टेड कि हम बेसिक तरीके से जाएं कि इक्वेशन सॉल्विंग करें फिर उसका रिजल्ट लेके आए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए जैसे उसने कहा कि इस पॉइंट को मैंने x1, y1 अज्यूम कर लिया। अब इस पॉइंट को x1, y1 अज्यूम करने का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये पॉइंट x1, y1 है तो x1, y1 में जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी भाई, x1, y1 पर x1 plus y1 equal to a square। राइट, x1 plus y1 equals to a square। Now this is the equation of a tangent at x1, y1, और हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है y equals to mx plus minus a root 1 plus m square, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है। अगर ये दोनों इक्वेशंस टेंजेंट्स की हैं और हम मान लें कि दोनों इक्वेशंस सेम टेंजेंट की है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन सेम टेंजेंट की हैं तो फिर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स कंपेयर दीस टू इक्वेशंस। कंपेयर अगर तुम करने चलोगे तो कैसे कंपैरिजन करते हैं, हाउ डू यू कंपेयर इफ टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन, सर हाउ डू यू कंपेयर? कोएफिशिएंट्स सर हम सेम लोग लेके आते हैं एक साइड पे side लेके सर आते एक हैं, साइड पे लाके कोएफिशिएंट्स कर देते कोएफिशिएंट्स हैं। कंपेयर सेम कर कभी नहीं होते हैं, ये मैं स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का कि कोएफिशिएंट्स इक्वेट नहीं किया जाता, कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट किया, रेशियो। कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये गलती एग्जाम में मत करना यार। हाँ, तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो देखते हैं, है ना। चाहो तो उसको माइनस सिमिलर दिखेगी, माइनस एम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट्स का जरा रेशियो इक्वेट करो, देखो क्या आता है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, x1 अपॉन माइनस एम इक्वल्स टू y1 अपॉन 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। सो
डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई प्रिफर्ड इट? एक ही स्टेप में वी हैव आवर आंसर। वो x1 y1 हमको मिल चुका है, देखो ना क्या रहा है x1 इज माइनस ले जाओगे तो माइनस प्लस लिख दो, माइनस प्लस a अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर, एंड y1 इज सर सर इनटू एम भी इंटू होगा ना? एम भी होगा। m ने m मल्टीप्लाई होगा। किया, सॉरी m अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। तो प्लस वाली टेंजेंट लोगे, प्लस वाली तो माइनस होगा, उधर प्लस होगा, इधर प्लस माइनस, जो भी है। तुम्हें रिजल्ट याद रखना हो तो रख लो, अगर रिजल्ट नहीं याद करना है कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रोसेस है, जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया वो इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझो कि हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना है, मुझे स्लोप फॉर्म को और पॉइंट फॉर्म को कंपेयर करना है। जब मैं स्लोप फॉर्म और पॉइंट फॉर्म को कंपेयर करूंगा तो मुझे तुरंत जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मिल जाएगा, है ना। इसीलिए हम डिफरेंट फॉर्म्स में टेंजेंट के इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो ये रिजल्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चलकर जब पैराबोला जब हाइपरबोला में जाएंगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो वहां पर भी हम इसी मेथड से अपना आंसर निकालेंगे। फिर आने दो, वो चैप्टर्स आएंगे, देखा जाएगा। नोट कर लो, आंसर नोट कर लो अपना। अब तो भाई स्कूल में एग्जाम सबके और हो गए होंगे। शिवेन, तुम्हारे हो गए ओवर कि चल रहे हैं अभी भी? नहीं सर, बस इंग्लिश बाकी है, मतलब अच्छा, इंग्लिश मान बाकी लीजिए होगा। अच्छा। ऑलराइट, आगे बढ़े, नोट कर लिया और सभी को समझ में आए मेथड? किसी को डाउट हो तो उसको डिस्कस कर लो यार। हाँ शौनक, मिस्टेक समझ में आई? कोएफिशिएंट्स इक्वेट कभी नहीं करोगे, ठीक यस है ना। सर। कंपेयर करने का मतलब होगा कि उनका रेशियो सेम होना चाहिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एकदम मैं इसको, एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, बट मैं पॉइंट बना के इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ठीक है सारे क्वेश्चंस हम क्लब कर दे रहे हैं इसी पॉइंट के अंदर। बट बिफोर आई स्टार्ट दैट पॉइंट, एक और पॉइंट हम जरा कवर करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और कवर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट हो जाए उसके बाद में उस पर आता हूँ। नो, व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होगा? सर एक पॉइंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट है उससे हम लोग ने दो टेंजेंट्स बनाए तो उनके एंड पॉइंट्स को जॉइन करने वाला जो सर्कल पे मीट करता है। हाँ भाई, कॉर्ड का मतलब सबको बताइए कि हमने कर्व पे दो पॉइंट्स लिए, उनको ज्वाइन कर दिया, इट इज कॉर्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड। देन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि this is discussed already that from any external point we can draw two tangents to the given curve. Maximum two tangents can be drawn. तो दो tangents होंगी तो दो point of contact भी होंगे. Let's call these points of contact A and B. अब इन दोनों points of contact को जो line join करेगी, this line is called chord of contact. तो अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर ये सर्कल S इक्वल्स टू 0 है, जनरल इक्वेशन है, एंड दिस पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, ये पॉइंट जो है x1, y1 है, विच इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, बाहर है। पॉइंट को अगर इक्वेशन डालोगे तो ग्रेटर देन 0 आता है। तो हाउ विल यू फाइंड, बिकॉज अगर ये दोनों टेंजेंट्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ये दोनों टेंजेंट्स यूनिक है, दोनों टेंजेंट्स के अलावा और कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, तो ए और बी भी यूनिक हो गए,
और ए और बी से पास होने वाली कॉर्ड भी यूनिक हो गई, तो एक ही कॉर्ड ऐसी पॉसिबल है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड। इस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे फाइंड की जाए? चलो भाई बताओ, अपने अपने मेथड्स डिस्कस करो, पहले बताओ। मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड सर हमें ए और बी फॉर्म। पता है। नहीं, हमको केवल इतना पता है, हमको पी पता है और हमको सर्कल पता है। ए और भी पता होंगे तो काम ही हो गया ना यार। फॉर्म बाय एक ज्वाइनिंग। तरीका ये कर सकते हैं कि सेंटर से हम लोग जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर ले लें और फिर सेंटर टू पी ज्वाइन कर दें, तो उससे हम पीसी जो लाइन है उसका स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर उसका पीसी निकल गया तो हाँ, एंड अगर या उसका निकल बीसी? गया तो ए बी का भी निकल गया स्लोप। क्या करो, फिर से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि पीसी जो लाइन है उसका स्लोप है वो अगर बीसी निकल या गया, पीसी, क्या बोल रहे हो? पीसी, पी 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 फॉर पाइनएप्पल। पैरट। हाँ, हाँ, तो तो उसका स्लोप पीसी का निकल गया स्लोप है मेरे पास, पीसी का स्लोप है, ठीक है। तो हाँ। उससे ए बी का स्लोप भी निकल गया बिकॉज परपेंडिकुलर है। कैसे पता, कैसे मान लूं मैं कि ये परपेंडिकुलर है? प्रूव तो करो। कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी। ज्योमेट्री से हाँ, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे तो मैं मान लूंगा, ठीक है। सर बताओ टेंजेंट्स कैसे की कॉन्ग्रुएंट। लेंथ इक्वल होगी, पी ए इक्वल टू पी बी। टेंजेंट्स नहीं तो कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? सर ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी। PAC is congruent to triangle PBC, ठीक है। अभी तो इससे ये सर कैसे इससे प्रूव होगा कि अच्छा परपेंडिकुलर है? सर वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको अगर हमको डी मान लेते हैं तो एडीसी और बीडीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि एक तो कॉमन साइड हो गया, फिर सीए और सीबी रेडियस और बीच का एंगल तो इक्वली होता है, बाइसेक्ट करता है। बीच का एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, अब ठीक है। अब मान लिया कि सर तुमने बट 90 प्रूव कर दिया। वो नहीं प्रूव करना पड़ेगा कि बीच का एंगल बाइसेक्टर है। वो एंगल क्योंकि उसने ये दोनों ट्रायंगल्स पहले बता दिया ना शौनक ने कि PAC और PBC कॉन्ग्रुएंट अच्छा है, हाँ सॉरी, तो ये मैं तो तो हो ही बहुत गया ना। smart। By joining points of contact of tangent drawn from an x, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग कि तुम्हें स्लोप मिल चुका है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है शौनक कि PC, अगर मैंने P और C को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका स्लोप निकाला तो मुझे अपनी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का स्लोप मिल जाएगा। वो स्लोप है जो भी है, मतलब m1 m2 इक्वल टू -1 स्लोप आ गया। बहुत अच्छी बात है, एक काम तो तुमने कर लिया। अब आगे बताओ। तो मैं लिख सर दिया हम अगर करना क्या मैं चाहते हैं। ए और बी को एज्यूम कर लूं, मतलब ए को एज्यूम कर लूं x नॉट कॉमा तो y इससे तो नॉट। अच्छा अब हम लोग वो भी तो कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं जिससे पहले प्रूफ किया था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है? अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे बताओ। सर सर वो मतलब टैंजेंट का हम लोग को इक्वेशन पता है सर ना। टैंजेंट की इक्वेशन चाहिए होगी। टैंजेंट का इक्वेशन पता नहीं, निकालना पड़ेगा। टैंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे बताओ मुझे, पता कैसे है? या तुम टैंजेंट का इक्वेशन निकालोगे कैसे? चलो बताओ, हाउ विल यू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो बट कैसे, कितना इजी है? एनीबॉडी, हाउ विल यू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P? कम ऑन, बाकी लोग कहाँ है भाई? तरुण, खुशी, सब कहाँ चले गए? ये दो तीन लोग ही क्यों बोल रहे हैं आज का? सब सो गए हो? हैं? तू लिखा? चैतल कहाँ है सब? दो तीन क्लास से देख रहा हूँ, बस दो ही तीन लोग बोल रहे हो। चलो बताओ, पॉइंट P से जो दो टैंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं, अगर उनकी इक्वेशन चाहिए तो मेथड क्या होगा? सर एक बहुत रगेड मेथड आया दिमाग में बट लास्ट समझ क्लास नहीं। में ही ये डिस्कस किया था सर यार। हम लोग लिख सकते हैं कि
हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और उधर x1 और y1 डाल के क्वाड्रेटिक सॉल्व करके m1 m2 निकाल तुमने सकते जो इक्वेशन बोली है दैट वर्क्स फॉर स्टैंडर्ड सर्कल ओनली, ये हैं। गलतियां सर मत करना वो है। हम लोग y के और x के जगह y माइनस द सेंटर और x माइनस द सेंटर वैसे कर। सर अगर अरे क्वाड्रेटिक वाह, सॉल्व भी कर रहे हैं तो सर तो सी पता है हमें, सी ए पता को है, हम, सर सी मतलब सेंटर, अरे सेंटर पता है, हाँ। सर सेंटर पता है, और तो फिर सी ए का स्लोप इनटू पी ए का स्लोप, सर ए को एक्स नॉट वाई नॉट प्रिज्यूम कर लेंगे, सर सी ए अरे का स्लोप तुम इनटू। सब लोग गलत नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे मेथड्स इतने लंबे हो जाएंगे ना कि जो चीज सॉल्व होनी थी सेकंड्स में, उसमें पता है कितने मिनट्स लग जाएंगे। कैसे भूल जाते हो? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, आई थिंक ये चौथा पांचवा लेक्चर होगा सर्कल्स का। P इक्वल्स टू R, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? तुम्हें अगर क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी है, तुम्हारे पास तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक लाइन है। उस लाइन के बारे में ये पता है कि वो लाइन इस पॉइंट से पास होती है x1 y1 से। Let's assume the equation of tangent as y minus y1 equals to m. m is unknown, x minus x1। सर्कल के सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, p इक्वल्स टू r जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व कर दिया, दोनों स्लोप्स तुम्हें m1 m2 एक साथ मिल जाएंगे यार। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये बेस्ट तरीका है, बट तुम जितने तरीके बता रहे हो, तुम लोगों के सभी के मेथड से ये कहीं बेटर है। क्यों मैं ए को अज्यूम करूं? मैं तो ए तो मैं बाद में निकालना चाहता हूं ना। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का तुम लोगों ने जो तरीके बताए जितने भी, किसी ने P इक्वल्स टू आर यूज ही नहीं किया यार। कितनी बार बोल चुका हूं कि टेंजेंट के हर क्वेश्चन में P इक्वल्स टू आर यूज होगा। सर्कल में टेंजेंट के हर क्वेश्चन में P इक्वल्स टू आर यूज कर सकते हो, और वही बेस्ट अप्रोच होगी। फिलहाल तुमने ये देख लिया होगा कि P इक्वल टू आर यूज करने के बाद भी एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तब जाके m की वैल्यूज आएंगी बड़ी गंदी सी। और उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, उसके बाद तुम ए बी कैसे निकालना चाहते हो? टेल मी। उसके बाद क्या तुम टेंजेंट सर को पॉइंट ऑफ सर्कल के साथ कांटेक्ट सॉल्व निकाल करोगे? के। हे भगवान, तो कहीं ना कहीं बीच में गिव अप हो जाएगा, छोड़ के तुम केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओगे। पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारे मेथड्स इतने लेंदी हो जाते हैं कि फिर वो बीच में कहीं ना कहीं गिव अप हो जाएगा। थियोरेटिकली लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही करते भी हैं, बट एक्चुअली जब प्रैक्टिकली जब उसको अप्लाई करने बैठते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। तो सोचो, बताओ क्या सर होगा। ए को और बी को अगर अज्यूम किया और वो इक्वेशन बना के उसमें x1, y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर से बोलो। ए और बी को मैंने अज्यूम कर लिया, ए को जैसे x2 y2 ले लिया, ठीक है। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से वो बन जाएगा इसका इक्वेशन। 2 पॉइंट फॉर्म से पीए हाँ पीए का सॉरी, 2 इक्वेशन, पॉइंट फॉर्म से। ये और तुमने पीए की उसमें इक्वेशन निकाल ली, और वैसे ही पीबी के में भी x1 और y1 डाल x3 y3 ले लिया मैंने। हाँ, फिर उसके बाद 4 वेरिएबल्स हैं, x2 y2 x3 y3। प्रतीक्षा, 4 वेरिएबल्स। हाँ, और सोचो भाई, दिमाग लगाओ। सर डी पॉइंट मतलब शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई रेशियो होता है ना, मतलब जो नहीं नहीं, ये पॉइंट। उसमें नहीं है। जो तुम रेशियो बात कर रहे हो वो कॉमन टेंजेंट में होता है, ठीक है। आएंगे, उस पर भी आएंगे। जब 2 सर्कल्स होंगे तब वो होता है रेशियो। सर हमने अभी सर AB का ए स्लोप एज्यूम निकाला है करके। ना ए बी का अभी। स्लोप तुमने निकाल दिया। हाँ, ए बी का हाँ सर, सबसे तो अच्छा तो यही था कि ए बी का स्लोप है हमारे पास। हाँ, ठीक है। सर तो हम PC पे हम लोग D पॉइंट को अज्यूम कर लें PC पे, और उसी को हम सेटिस्फाई करा दे AB की इक्वेशन में, तो सर C भी निकल जाए कांस्टेंट उसका। ओहो, लेकिन डी तो डी सर है थोड़ी सर ना हो हमारे गया। पास। सर इससे तो हाँ, अच्छा ऐसे बताओ। कर सकते हैं ना कि सर रेडियस हमें पता है, हमें हाँ, पीसी की वैल्यू पता है, तो एक हम लोग को थीटा का मतलब जनरल निकाल सकते हैं ना कि साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा क्या होगा। फिर उसके बाद वो हम एडीपी में लगा सकते हैं। तो सर एडीपी में हम जब लगाएंगे तो अगर हमने कॉस थीटा लगाया तो हमें पीडी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और पीडी की वैल्यू मिल गई तो हमें सीडी की भी वैल्यू पता है। फिर तो हम लोग रेशियो निकाल के वो डी पॉइंट निकल जाएगा ना, और डी पॉइंट जो होगा वो ग्रेट, मिड पॉइंट।
वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो पूरा फोकस उसने अपना कहाँ पे रखा कि मुझे स्लोप मिल चुका है। स्लोप हम बहुत पहले निकाल चुके हैं, ए बी का स्लोप हम बहुत पहले निकाल चुके हैं। ये मेथड बेस्ट मेथड नहीं है, बट इट इज बेटर देन एनी अदर मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। तो फोकस ये रखा उसने कि डी कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड डी। अगर हम डी निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। डी निकालने के लिए थोड़ी सी उसने ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लिया, ज्योमेट्री यूज कर ली कह लो, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं तो फिर देखो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब मुझे अगर डीसी निकालना है, रिमेंबर हमारे पास रेडियस है, हमारे पास पीसी है, सो आई ऑलरेडी हैव साइन थीटा, राइट? व्हाट इज साइन थीटा इन दिस डायग्राम? जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एपीसी, ए पैरेट सी, साइन थीटा क्या है? इट इज आर अपॉन पीसी। और छोटे वाले ट्राइंगल में साइन थीटा क्या है? सी डी अपॉन आर, राइट? तो सी डी अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन पीसी। दैट इंप्लाइज सी डी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन पीसी। और एक बार तुम्हें सी डी मिल गया तो तुम पीडी भी निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें सी डी और पीडी दोनों मिल गए तो अब तुम सेक्शन, क्योंकि तुम्हें सी पता है, सेंटर पता है, पॉइंट पी पता है, तो तुम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से डी निकाल सकते हो। और एक बार डी मिल गया बस कहानी खत्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आंसर आ गया, राइट? इससे बेटर मेथड है हमारे पास अभी। इस ये अच्छा लगा ना? फिर भी बहुत अच्छा मेथड था ये, वेरी गुड, बट वी हैव अ बेटर अप्रोच। इससे भी अच्छी अप्रोच है हमारे पास। सर हम लोग टेंजेंट की पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज कर सकते हैं क्या? टेंजेंट की मतलब लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन? मतलब सर हम लोग ने, नहीं सर एक सेकंड सर मैं सॉल्व करके देखता हूँ। कोई बात नहीं, सॉल्व करो। पता है आंसर कहाँ छुपा हुआ है? आंसर छुपा हुआ है ज्योमेट्री में। आंसर वहां छुपा हुआ है जब तुमने 10th स्टैंडर्ड में ये कंस्ट्रक्शन किया था। डू यू रिमेंबर हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ गिवन सर्कल? याद है किसी को? ये कंस्ट्रक्शन किया 10th स्टैंडर्ड में? पीसी डायमीटर लेके फिर सेंटर से एक और सर्कल बनाया। क्या बात है, याद है इसको? पी से, ये देखो कंस्ट्रक्शन याद दिलाता हूं तुमको मैं। ये सर्कल था, ये पॉइंट पी है, और पी से मैंने ज्वाइन कर दिया सी को, और पीसी को डायमीटर अज्यूम करके एक और सर्कल बनाया। ये जहां कट करेगा यही हमारे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ऐसा और ऐसा। तो इस तरीके से दो टेंजेंट्स ड्रॉ जाती हैं। क्या रीजन है अभी इसका? व्हाई डज दिस वर्क? क्यों हमने ये डायमीटर अज्यूम करके सर्कल बनाया? बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड टू अचीव। क्योंकि जो रेडियस और टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो दिस शुड बी अ टेंजेंट ना। तो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने का जो मेथड था, उसी मेथड से तुम बहुत आराम से इस कॉर्ड तक पहुंच सकते हो। ध्यान से देखना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल हमारा s इक्वल टू 0 है, यानी सेंटर इसका -g - f है। बाहर वाला जो पॉइंट है इट इज x1, y1। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम इस सर्कल की इक्वेशन बताओ, यानी बताओ मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diametric endpoints are x minus x1 into x plus g y minus plus y1 y minus plus y1 f into y equal plus to f 0. good equal to x minus x1 into x plus g y minus y1 into y plus f equals to 0। अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x g माइनस x1 प्लस y y के साथ क्या आएगा भाई? f माइनस y1 हाँ माइनस g x1 माइनस f y1। तो ये आ गई उस बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन, बड़ा छोटा जो भी है, मतलब डायमीट्रिक में फॉर्म में है। और जो s इक्वल टू 0 है, एंड s इक्वल टू 0, ये तो वही है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये दोनों सर्कल्स की इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों सर्कल्स को अगर सॉल्व किया जाए, इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा? आ जाएंगे, ए और बी आ जाएंगे, है कि नहीं? वे दोनों सर्कल्स ए और बी दो ही पॉइंट्स पे तो कट कर रहे हैं। Yes. तो अगर मैं दोनों सर्कल्स को सॉल्व करूंगा तो मुझे ए और बी मिल सकते हैं, बट फॉर योर सरप्राइज हमको ए और बी नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा? अभी देखो, हाउ विल यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का सर तुम्हारे रेशियो पास कम, सर हम कोएफिशिएंट्स का ऐसे बोल रेशियो। सकते हैं कि अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोग को एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, तो वो शायद ए एंड बी से पास तो वो तो रैडिकल एक्सेस हो जाएगा ना। हाँ, मैं वहां रेडिकल एक्सेस पे गया, अभी तक पहुंचा नहीं हूं ना, इसलिए इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम ए और बी निकालने की कोशिश अगर करना चाहते हैं, ए और बी निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना बेस्ट है, जिससे वो x स्क्वायर बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। अब मुझे बताओ कि जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? जरा देखो, x स्क्वायर बाई स्क्वायर कैंसिल, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? g माइनस x1 माइनस 2g, माइनस कॉमन निकाल लो तो g प्लस x1। ऐसे y कॉमन निकल जाएगा, f माइनस y1 माइनस 2f, f प्लस y1 माइनस gx1 माइनस fy1 माइनस c इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है समझ में आया? यहां से अगर माइनस को तुम हटा दो तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भैया? x x1 y y1, ठीक है, और प्लस g x प्लस x1 f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो ये अभी एक इंटरमीडिएट स्टेप है, ये अभी एक इंटरमीडिएट स्टेप है। मैं तो ए और बी निकालने जा रहा था कि चलो ए और बी निकालते हैं, इसके लिए मैंने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, बट यहाँ पे थोड़ी देर रुको और सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है। इन दोनों सर्कल्स को सॉल्व करने पर वी आर गेटिंग अ लीनियर इक्वेशन। नाउ डजंट मैटर व्हाट इक्वेशन दिस इज, दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय ए एंड बी। द रीजन इज बिकॉज दोनों सर्कल्स ए और बी से पास करते हैं, तो दोनों को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे इन व्हाटएवर मैनर, व्हाटएवर इक्वेशन यू विल गेट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय ए एंड बी। बट it is clear कि ये जो इक्वेशन it is linear in x and y, so this must be a straight line. This is a straight line passing through a and b. So what is this? This is Equation of chord. इक्वेशन ऑफ yes, कॉर्ड। this equation of chord of contact. सर घूम फिर के वही आ गए। सर घूम फिर के वहीं आ गए मतलब? अरे 3 स्टेप में आंसर निकाले तुमने यार। हाँ मतलब वैसे नहीं, मतलब वही पॉइंट पे आ गए वापस। लेकिन कुछ और भी है जो सरप्राइजिंग है, सर और वो ये है, ये टेंजेंट जो इक्वेशन है ये कुछ और नहीं, ये t इक्वल्स टू 0 वही तो है। ये देखो ना, t इक्वल टू 0 कहाँ गया? ये क्वेश्चन जो मैं डिराइव की थी, बस उसमें बाहर का कोई पॉइंट डाल दिया। x x1, यस, लेकिन इक्वेशन सेम है, x x1 y y1 g into x plus x1 f into y plus y1 plus c। और ये देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, x x1 plus y y1 plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या समझ में आया भाई हमको? इससे क्या समझ में आता है, क्या शिक्षा मिलती है हमको इससे? हाँ, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है x1, y1 और हमने t इक्वल टू 0 लगाया, दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल x1, y1, सो t इक्वल टू 0, ओके, t इक्वल टू 0 विल गिव यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहुत अच्छी बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको मिल गई। बट अगर इस पॉइंट को हमने थोड़ा दूर किया, बाहर निकाला हमने, यहां से इसको दूर किया, तो अब जो t इक्वल टू 0 है वो टेंजेंट नहीं,
वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि इस लाइन की इक्वेशन है विच इज अगेन पैरेलल टू दिस टेंजेंट। और ये चीज आई थिंक तुम ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि इस पॉइंट को मैं जितना दूर ले जाऊंगा, देखो और दूर ले जाता है, तो इस पॉइंट को हम जितना दूर ले जाएंगे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर के उतना क्लोज होती जाएगी। क्यों भाई, क्या तुम इसका एनिमेशन दिमाग में चला पा रहे हो कि जैसे जैसे ये पॉइंट सर्कल के क्लोज आ रहा है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कमफेरेंस से क्लोज आ रही है, और जैसे ही ये पॉइंट सर्कमफेरेंस के ऊपर आ गया, ये लाइन भी सर्कमफेरेंस पे ही आ गई, मतलब उस पर टच कर गई, टैंजेंट बन गई। ये दिमाग में चल रहा है। एज दिस पॉइंट गोज टू इंफिनिटी, मान लो ये पॉइंट इंफिनिटी पहुंच गया, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहां पहुंच जाएगी? सेंटर पर पहुंच जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। राइट तो अगर तुम इस तरीके से ऑब्जर्व करो तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा इस बात का कि क्यों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी t इक्वल टू 0 है और क्यों टेंजेंट भी t इक्वल टू 0। और फिर एक क्वेश्चन भी रेज होगा क्या कि अगर ये पॉइंट अंदर चला जाए, अब अभी तक तो सब कुछ बाहर था, अभी जब ये बाहर था तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थी, ऊपर था तो टेंजेंट हो गई। नाउ व्हाट इफ दिस पॉइंट एंटर्स इनसाइड द सर्कल? अगर ये पॉइंट अंदर चला गया तो भी तो t इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन होगी। अरे भाई रिप्लेसमेंट तो काम करेंगे ना यार, x² का x(x1), y² का y(y1). तो तुमने अभी अभी जो ऑब्जर्व किया है, जिस तरीके से मूवमेंट है, ये पॉइंट क्लोज आ रहा है, ये लाइन सर्कमफेरेंस से क्लोज आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अगर पॉइंट सर्कल के अंदर गया तो लाइन सर्कल के बाहर निकल बाहर जाएगी। और ये भी हम कवर करेंगे। दिस पार्ट ऑफ प्योर ज्योमेट्री ये हमारे सिलेबस में कभी आएगी नहीं, बट पूरे कोनिक सेक्शंस को अगर तुम प्योर ज्योमेट्री से पढ़ना चाहते हो तो दिस पार्ट इज कॉल्ड पोल एंड पोलार। पोल एंड पोलार के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें बताऊंगा मैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा, मतलब केवल उसका एक इंट्रोडक्शन होगा। पोल एंड पोलार की हेल्प से यू कैन अंडरस्टैंड कंप्लीट कोनिक सेक्शंस प्योर ज्योमेट्री से पढ़ सकते हो, बट हमारे सिलेबस में वो है नहीं और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। एनीवेज, तो फिलहाल हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तक ही लिमिटेड रहते हैं। क्या अब तुम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो आराम से? क्या तुम्हें समझ में आ गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालना है? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लो ये सर्कल है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + y² = 1, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो 4,2। 4,2 इज डेफिनेटली आउटसाइड द सर्कल, और तुमसे पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A और B है, सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB या फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आंसर देगा, और ये फॉर्मूला वही है जो टेंजेंट का फॉर्मूला है। तो क्या आंसर होगा 4,2 के लिए? आंसर होगा, क्या आंसर होगा भाई? 4x + 2y - 1 = 0। यस, 4x + 2y = 1, x(x1) + y(y1) = 1। खत्म हो गया। सो आई होप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सबको समझ में आ गया होगा। डिराइव तुमने कर ही लिया खैर, और डेरिवेशन भी ध्यान से देखना, कितना यूनिक, कितना डिफरेंट मेथड आया जहां पे कोई सोच नहीं रहा था। इसने भी बहुत अच्छा सोचा, पॉइंट डी बहुत अच्छे से निकाल लिया, लेकिन वो पॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं है, स्लोप निकालने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर दो सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया गया, वी कैन ऑलवेज फाइंड अ कॉमन कॉर्ड। ये किसकी इक्वेशन है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो इक्वेशन आई है, इट इज नथिंग बट द कॉमन कॉर्ड। इन दिस केस द कॉमन कॉर्ड इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज t = 0। नोट करो। सर जो आप बोले कि अगर वो पॉइंट अंदर आ गया तो वो तो हमें सिर्फ टैंजेंट से पैरेलल बाहर मिलते रहेंगे ना लाइंस, उसका क्या यूज है? वही दिस इज कॉल्ड पोल एंड पोलर। जो जेनेरिक डेफिनेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, टेंजेंट की, इट इज पोलर। लेकिन अब वो पोल और पोलर क्या होते हैं मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, या उसके बाद वाले लेक्चर में मैं उसको कम करूंगा, ठीक है, बताऊंगा उसके बारे में। तो यस, वो पॉइंट अंदर आ सकता है, और जब वो पॉइंट अंदर आ जाएगा
तो जो लाइन है इट कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ टेंजेंट, नो वे. इट कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आल्सो, बिकॉज उस पॉइंट से तुम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते. तो अब उस पॉइंट और उस लाइन का क्या ज्योमेट्रिक रिलेशन है उसके बारे में डिस्कशन होगा. यानी पोल और पोलर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. बट थोड़ा रुक जाओ, वेट करो, आप भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हमें किसी और पॉइंट जाना है. तो T इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. आगे बढ़े भाई. हाँ जी सर. Yes, sir. Yes. Now next point में I want to cover every type of question. जैसे मैंने इमेज में किया था, तो जितने क्वेश्चन इस डायग्राम पे बनते हैं मैं सारे यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ. दिस इज tangents from an external point and triangle formed by tangents and COC. COC सबने सुना ही होगा क्या? COC तुम्हारा फेवरेट है? Chord of contact. हाँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली. थोड़े दिनों पहले वो हाँ क्लैश ऑफ क्लैंस आया था इसमें. COC, ठीक है. तो ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डायग्राम की जहां पर हमारे पास ये सर्कल है. सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास s इक्वल टू 0 एंड वी हैव अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल x1, y1. और अब मैं चाहता हूं कि मैं बताऊंगा और तुम भी बताओ जितने तुम्हें लगता है क्वेश्चंस बन सकते हैं. हम सारे क्वेश्चंस इस डायग्राम पे बेस्ड डिस्कस कर डालें, कुछ बचे ना. सर्कल की इक्वेशन है तो हमारे पास सेंटर ऑलरेडी है ना. तो अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, चलो ये पॉइंट ए और बी ले लेते हैं. पीसी को भी ज्वाइन कर ही दो. अच्छा है, ये रहा. सो व्हाट कुड बी क्वेश्चंस इस डायग्राम पे क्या क्या बन सकते हैं? सर COC दिया रहेगा और एंगल सबटेंडेड टू ऑन सेंटर पूछा रहेगा. COC निकालना हमको आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन तो अब छोड़ दो. एंगल सबटेंडेड पे हम बाद में जाते हैं. सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, है कि नहीं? पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन वही है. सो व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स? टेल मी, सबसे अच्छा तरीका क्या है टेंजेंट्स तक पहुंचने का? जल्दी बोलो यार, अभी तो डिस्कस किया था. इक्वल टू P equal to R. P equals to R. Let y minus y1 equals to m, x minus x1 be tangent and use P equals to R. Trust me, इससे बेटर नहीं हो सकता, बिकॉज अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है अलग अलग तो P equals to R करते ही m में क्वाड्रेटिक आ जाएगी और वो जो क्वाड्रेटिक है उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाकर m1 m2 दोनों मिल जाएंगे. ऑलराइट, तो हमको टेंजेंट्स की सेपरेट इक्वेशन मिल चुकी है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, सेकेंड क्वेश्चन, वो हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. यस. So who will answer this? We have an external point, we have the equation of circle. How will you find the points of contact where tangents are touching the circle? ये points कैसे निकालोगे? Come on, hurry up. We don't have all day all night. जल्दी बताओ. 9:15 हो गए. Oh shit. भूख लग रही है बहुत तेज तुमको ना? कोई नहीं. 45 minutes more. थोड़ा सा. जल्दी बताओ. How will you find points of contact? Best method. सर अब तो टेंजेंट की इक्वेशन पता है ना. सर टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो अब ये यार कि हमने जो पहले पॉइंट पे एफर्ट मारा है उसका यूज करके सेकंड पॉइंट यूज, मतलब पहले पॉइंट वाला टाइम तो लगेगा ना. अब तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, टेंजेंट निकालोगे, चलो ठीक है, टेंजेंट निकाल ली तो फिर क्या? टेंजेंट निकाली तो क्या? फिर उसके बाद क्या? सर वो पॉइंट को वो इक्वेशन The में point of एक contact. वेरिएबल के टर्म्स में उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख के डिस्टेंस फार्मूला से भी लगा के और अरे बाप रे. अच्छा, ये कह रहा है कि वो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करूं फिर? नहीं सर. सर इक्वेशन आ गई टेंजेंट की
तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोई सो फिर जो दोनों ए स्क्वायर एम बाई सी वाला प्रूफ किया तो उससे भी तो हो जाएगा। जो डी निकला, हाँ बट तुम लोग सर लंबा तरीका। सर वो रिमेम्बर वी हैव सर वो टेंजेंट COC, कंस्ट्रक्शन वाला सर we have इंटरसेक्शन COC, अच्छा इंटरसेक्शन ऑफ सी chord of contact है हमारे पास, so chord of contact and circle सर solve। क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी बस। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे लगा नहीं है, मुझे लगा जब सर क्वाड्रेटिक एक्सटर्नल सॉल्व ही पॉइंट करनी है। है तो सर टेंजेंट, मुझे लगा फिर कि लंबा, क्या बोलोगे, लंबा जाएगा। नहीं यार देखो, मैं COC क्यों यूज कर रहा हूँ, मतलब आई एम प्रेफरिंग COC ओवर टेंजेंट बिकॉज COC निकालना एक स्टेप का काम है ना, फॉर्मूला डायरेक्ट है, T = 0। हाँ सर डायरेक्ट। मुझे कोई क्वाड्रेटिक थोड़ा सॉल्व करनी है कि नहीं, तो COC प्रेफर करो, यूज COC एंड सर्कल। नहीं तुम COC यूज कर सकते हो तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास बेस्ट मेथड है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का, डेफिनेटली। तो तुम कॉर्ड को सर्कल सॉल्व करोगे 2 पॉइंट तुरंत आ जाएंगे यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन हो सकता है। यस, तीसरा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। देखो उस डायग्राम को बताओ, हाउ विल यू फाइंड एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस सर निकाल के What is- r करके जो m में क्वाड्रेटिक आएगा उसमें m1 minus m2 और 1 minus m1 m2 वैसे 1 नाइस ठीक है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 * से हमको 2 आंसर मिलेंगे यार। मेरी इस तकलीफ को दूर करो कि तुम जो तरीका बता रहे हो कि क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज इक्वल्स टू बेसिकली, क्योंकि हमको अगर दोनों के स्लोप्स पता है, मॉड में होगा, अगर मॉड में होगा पॉजिटिव आउटपुट आएगा तो फिर एक्यूट एंगल है, और अगर माइनस लगा मॉड के बाहर तो ऑब्ट्यूज है। तो हमें कैसे पता कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? वी डोंट नो, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट। बाद हमको वेरीफाई करना पड़ेगा कि एंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूज है। I need a better method। ये मेथड भी सोचो। सर आवाज लैग हो रही है आपकी। हाँ सर, आवाज मेरी लैग हो रही है? सर आवाज हाँ सर सर आ अब गई। ठीक है सर। अभी आ रही है। आगे हाँ, ओके। फिलहाल तुम सोचते रहो, मेरी आवाज से करोगे। चलो तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कैसे निकालोगे? हिंट है हेलो, ये क्या हो गया भाई, आवाज आ रही है? हाँ सर हाँ यस सर सर। फ्लक्चुएट में लगा है नेटवर्क। अरे कौन है भाई? ज़ील एकेडमी होस्ट, ज़ील एकेडमी कहाँ है? ज़ील एकेडमी मैं शेयर नहीं कर सकता। कौन था भाई होस्ट, कौन कर रहा था? सर अनुज सर। ज़ील एकेडमी तो सभी है ना। अरे अनुज सर थे ना। फिलहाल तुम लोग सोचते रहो, तुम्हें पता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। आंसर निकालो उसका, अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना। कैन यू फाइंड दैट एंगल थीटा? वो डायग्राम दिखा था लास्ट में जो बनाया मैंने। तो अगर रेडियस पता है और टैंजेंट की लेंथ निकल जाएगी फिर भी हो सकता है ना, फिर डायरेक्टली tan θ/2 से एक्चुअली। हाँ होस्ट बनाओ भाई, होस्ट बिल्कुल सही जा रहे हो। अरे यार सर वरना वो जो P पॉइंट और सेंटर है उसको ज्वाइन करेगा, और फिर अगर M1 से कम हुआ तो नहीं, और तो बिल्कुल क्यूट सही होगा। कर रहे थे। तुम्हारा मेथड जो था वो बिल्कुल सही था, वही करना है हमको। सर मतलब वो जो एंगल बाइसेक्टर्स वाला था स्ट्रेट लाइंस में, उससे भी हो सकता है। बट ये मेथड बेस्ट है ना। क्या हुआ यार,
ये होस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्या करें, बाद में करें क्या? चलेगा सर दिनेश सर ने लास्ट टाइम नई मीटिंग बना दी। नई मीटिंग यार, क्या ड्रामा है? चलो छोड़ो, टाइम भी काफी हो गया, कंटिन्यू करेंगे उसको। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अभी ये काफी लंबा है, इसमें यहाँ पे एंड नहीं होगा। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल से लेके हम जितनी पॉसिबिलिटीज है ना उस ट्रायंगल के सारे स्पेशल पॉइंट्स भी निकाल डालेंगे। ठीक है, तो वो काम आराम से रिलैक्स होके करते हैं, जल्दबाजी नहीं है। सब होस्ट बन गए। मैं बन गया? हाँ सर। जी सर। हाँ ठीक है, एक मिनट। ये पॉइंट तो एटलीस्ट हम कर लें। सो मैं ये कह रहा था, इस डायग्राम को देखो, कैन यू फाइंड दिस एंगल? क्योंकि अगर तुम ये थीटा निकाल सकते हो, सो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज नथिंग बट 2 थीटा, राइट? तो अगर मैं ये थीटा निकाल सकता हूं तो फिर मैं बड़े आराम से 2 थीटा भी निकाल सकता हूं। और थीटा निकालना इसलिए इजी है बिकॉज देखो ना, ये रेडियस हो गई, सर साइन थीटा से सर निकल जाएगा। सीए और Sin theta पीसी से है निकाल हमारे पास। लेंगे। हाँ, और Tan हमको theta से। पीसी ऑलरेडी पता है, हमको इस पॉइंट और हमको इस पॉइंट और इसके बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी पता है। लेट्स कॉल इट डी, ये डिस्टेंस हमको पता है। सो वी ऑलरेडी हैव sin थीटा इज r/d। अगर तुम चाहो तो ऑब्वियसली इसकी हेल्प से टेंजेंट की लेंथ भी निकाल सकते हो, जिसको मैं लिखवाऊंगा अभी। लेंथ ऑफ टेंजेंट पाइथागोरस की हेल्प से क्या हो जाएगी? रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस आर स्क्वायर। यस, तो चलो चौथा पॉइंट, हालांकि इसके पहले आना चाहिए था, बट ठीक है, इसको भी मैं लिखता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये हो जाएगी रूट ओवर डी स्क्वायर। व्हाट इज डी स्क्वायर? डिस्टेंस बिटवीन सी, देखो माइनस जी माइनस एफ एंड x1 y1। क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 प्लस जी होल स्क्वायर y1 प्लस एफ होल स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? रेडियस। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर माइनस सी। राइट? तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया। और ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, देखो तो ये सर्कल की ही तो इक्वेशन है। इक्वेशन में पुट कर दिया था। इसको हम S1 बोल सकते हैं। बाय S1 का मतलब क्या है? S1 मींस दैट S इक्वल टू 0 में बोल सकते रिप्लेस x by x1 एंड y by y1। अगर मैंने S2 लिखा तो उसका मतलब क्या होगा? इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल S इक्वल टू 0 वी रिप्लेस्ड x by x2 एंड y by y2। तो रूट S1 अगर मुझे ये पता है, P भी लिख सकते हैं। S ऑफ P, हाँ लिख सकते हैं। तो अगर ये रूट S1 मिल गया तो हमको tan थीटा मिल जाएगा, और मैं प्रेफर करूंगा tan थीटा। क्यों? देखो ना, tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा r by root S1। So now you can find angle between tangents, which is 2 theta. And what is tan 2 theta? अगर मैं उसको 2 थीटा मान रहा हूँ, what is tan 2 theta? Tan 2 theta is 2 tan theta. Tan theta क्या है? देखो, r by root S1. So 2 r by root S1 upon 1 minus tan square theta. R square upon S1. तो tan 2 थीटा, हाँ क्या आ गया tan 2 थीटा? 2 into r into root S1 upon S1 minus r square। अब तुम उसको फॉर्मूला बोल दो या एक स्टेप का डेरिवेशन बोल दो, लेकिन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना ट्रिग्नोमेट्री से कहीं ज्यादा बेटर है।
इंस्टेड कि हम वो अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख के और m1 माइनस m2 कर रहे हैं, उसके उतने के बाद भी 2 आंसर आ रहे हैं, यहाँ से एक यूनिक आंसर आएगा, जो भी आंसर होगा एग्जैक्टली जो हमको आंसर चाहिए वही होगा, टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा, एक्यूट ऑब्ट्यूज जो भी है ना। चलो आज इतना ही रखते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट और एंगल ऑफ एंगल, हाँ सर, एरिया भी, एरिया निकालो, ठीक है, एरिया निकालो। एरिया निकाल ही रहे हो तो तुम मुझे ट्रायंगल एपीबी के सारे स्पेशल पॉइंट्स निकाल के दिखाओ, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं वही डिस्कस करूंगा, तो अगर तुम पहले से निकाल लोगे तो बहुत अच्छी बात है ना। ट्राई टू फाइंड ऑल स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एपीबी। मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में कैसे आएगा। ओके सर। ठीक है, ओके, यस सर। यस सर। रखते हैं।